देखते हैं 12 का 4 नंबर। यहाँ पे क्या कह रहा है कि इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है और ये एक्स एक्सिस को किन किन पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो बताना है। पहला इक्वेशन है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड दूसरा इक्वेशन है 4x प्लस का 3y इक्वल टू में 24। इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। चलिए दोनों इक्वेशन से देखते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, दैट मीन्स x इक्वल टू प्लस का y और माइनस का 1 हो जाएगा। तो इसके दो सॉल्यूशन निकालते हैं। पुट y इक्वल टू में 0, तो x इक्वल टू में आ जाएगा 0 माइनस 1 यानी कि माइनस ऑफ 1। ठीक है, अच्छा मैं पुट कर देता हूँ x इक्वल y इक्वल टू में, सपोज मैं 1 पुट करता हूँ, तो x इक्वल टू में 1 माइनस 1 यानी कि 0। तो मैंने इसके दो सॉल्यूशन यहाँ निकाल दिए। चलो मैं इसको लिखा देता हूँ, x y 0 पुट किया तो x ऑफ माइनस 1 आया, y 1 पुट किया तो x का 0 आ गया। ठीक है, चलिए अब फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड से देखिए 4x प्लस का 3y इक्वल टू में 24। तो 4x इक्वल टू में लिख सकते हैं कि नहीं, 24 माइनस का 3y, यानी x इक्वल टू में आएगा 24 माइनस का 3y बाई में 4। चलिए अब मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, यहाँ y इक्वल टू में 4 पुट कर देता हूँ, तो x इक्वल टू में हो जाएगा 24 माइनस का 3 इंटू में 4 बाई 4। तो 24 माइनस 12 आ जाएगा और बाई में 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 12 बाई में 4, 4 3 जा 12, तो यहाँ 3 आ गया। चलिए मैं पुट कर देता हूँ y इक्वल टू में यहाँ पे 0, तो x इक्वल टू में आ जाएगा 24 माइनस का 3 इंटू में 0 बाई में 4। तो ऊपर हो 24 माइनस 0 बाई 4 यानी कि 24 बाई 4, कितना टाइम्स में, 6 टाइम्स में, यानी कि यहाँ पे इसके दो वैल्यू आ गए। अब इसके लिए मैं यहाँ पे एक चार्ट बना देता हूँ। ठीक है, दूसरे वाले इक्वेशन के लिए x y हमने 4 पुट किया तो x का वैल्यू 3 आया है, y 0 पुट किया तो x का वैल्यू 6 आया है। तो चलिए अब हम लोग इसका यहाँ पर ग्राफ बनाते हैं। चलिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये आपका x एक्सिस है, तो x और इधर मैं x डैश ले देता हूँ, या y और नीचे मैं y डैश ले देता हूँ। वैल्यूज देखिए यहाँ पर, अच्छा यहाँ क्या आया था जी, x का y का 0 रखने पे ना, y 0 रखने पे x का 6 आया था। चलिए ठीक है, चलिए वैल्यू लेता हूँ 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, माइनस 1 माइनस ऑफ 2, यहाँ देखिए माइनस 1 माइनस ऑफ 2, x का माइनस 1 y का 0। तो माइनस 1 और 0 की अगर हम बात करेंगे तो कहाँ है, माइनस 1 एंड 0, यही ना होगा। दूसरा पॉइंट 0 एंड 1, x का 0 y का 1, तो 0 1 यही हो जाएगा। तो वाला लाइन जो होगा कुछ इस तरह से जाएगा, है ना। ठीक है, चलिए तो इसका इक्वेशन हमारे पास क्या है, ऊपर देख लेते हैं। इसका इक्वेशन है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, एक्स माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। दूसरे वाले के लिए चलते हैं, तो x का 3y का 4, x का 3y का 4, एक ये पॉइंट हो जाएगा 3 4। दूसरा देखिए x का 6y का 0, 6 एंड 0 ये हो जाएगा। तो इन दोनों से होकर जाने वाला जो लाइन होगा वो कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ये ना होगा जी। चलिए ठीक है, तो इसका इक्वेशन क्या था, तो इसका इक्वेशन ऊपर था आपके पास 4x प्लस 3y इक्वल टू 24, 4x प्लस का 3y इक्वल टू में 24। तो यह पॉइंट इंटरसेक्ट करा, यानी x का वैल्यू हो जाएगा 3 एंड y का वैल्यू हो जाएगा 4। और कह रहा है कि ये दोनों लाइंस जो है x एक्सिस को कहाँ पे कट रहे थे, एक माइनस 1 0 और 6 0 पे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि लाइंस इंटरसेक्ट x एक्सिस at -1, 0 and 6, 0। समझ गए।